श्रीदेव्यः ॐ नमः श्रीदेव्यः ॐ नमः श्रीदेव्यः यदर्चा भावेन प्रमुदितदर्दुरिह क्षणादासीत् सर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, घानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा। जो 10 लक्षण धर्म की इतनी साधनाएं कर लेता है, ब्रह्मचर्य की साधना कर लेता है, वह शिव महल में, इसके बाद अब मोक्ष ही है और कुछ नहीं है। आज वांसपूज भगवान ने शिव महल में पग धरा, निर्वाण को प्राप्त। अंतिम साधना है जीवन की। ब्रह्म जैसी चर्या ही ब्रह्मचर्य है। वासना के चक्रव्यूह से बाहर निकले बिना परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। आदमी क्रोध छोड़ सकता है, मान छोड़ सकता है, मायाचारी छोड़ सकता है, वासनाएं, इच्छाएं ये कभी शांत नहीं होती हैं। काम से पैदा होना ये आदमी की मजबूरी है, लेकिन काम में जीना और काम में मरना ये मजबूरी नहीं हो सकती है। कमल कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन कीचड़ में जीता नहीं है, उससे ऊपर उठ के जीता है। वो कीचड़ में मरता नहीं है, ऊपर उठकर प्राण छोड़ता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वासना के बिस्तरों से आदमी का जन्म होता है, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि वासना के बिस्तर में पैदा हो जाना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वासना के बिस्तरों में जीना और वासना के बिस्तरों में मर जाना ये आदमी का दुर्भाग्य हुआ करता है। ध्यान रखना, वासना के बिस्तरों में पैदा होना, लेकिन समाधि के संस्तरों में जीवन से विदा होना चाहिए। गुरु चरणों में माँ बाप से बच्चों का जन्म होता है, लेकिन हर आदमी ये सोचता है कि माँ बाप की गोद में हमारी मृत्यु नहीं होना चाहिए, और माँ बाप भी सोचते हैं कि हमारी संतान की मृत्यु हमारी गोद में नहीं होना चाहिए। जीवन सफल तभी होता है जब जन्म तो माँ बाप की गोद से हो और जीवन का अंत गुरुओं की चरणों की छाया से जीवन का अंत होना चाहिए, तो जीवन सार्थक और सफल हो जाता है। भगवान समय हो ऐसा जब प्राण तन से निकले, नमोकार जपते जपते ये प्राण तन से। वो भावना भाव, अब तुम्हारे जन्म वाला चैप्टर खत्म हो गया है, अब मरने की तैयारी करो। ध्यान रखना, ढंग से मरोगे तो मोक्ष होगा, और बिना ढंग के मरोगे तो मरघट मिलेगा, शमशान मिलेगा। जीवन की साधना करो, ब्रह्म जैसी साधना। तुम्हारे पास शक्ति है, एनर्जी है, भोग में लगाना है या योग में, ये तुम्हें सोचना है। साधु अपनी शक्ति को योग में लगाता है और ग्रस्त अपनी शक्ति को
भोग में लगाता। भोजन साधु भी करता है, भोजन आप भी करते हो, लेकिन आप भोजन करते हो तो उससे पंचेंद्रिय के विषय भोग भोगा करते हो, इसलिए तुम्हारा भोजन देखना पुण्य का काम नहीं होता है। वो साधु जो भोजन करता है वो पंचेंद्रिय के विषय भोग में नहीं, वो योग और साधना में लगाता है, इसलिए उनका आहार देखना भी पुण्य का कारण है। उनको आहार देना पुण्य है, उनका आहार देखना पुण्य है, क्योंकि वे अपनी एनर्जी को भोगों में नहीं योग में व्यतीत करते हैं। एक सेठ था, उसकी एक सेठानी थी, राजाग्रही का सेठ। राजग्रही बिहार में, अब बिहार में है कि झारखंड में गई? बिहारी लोग बैठे आज सब ऊपर, सारे मोक्ष उन्हीं के यहां से गए हैं। सब तीर्थंकरों का जन्म उत्तर प्रदेश में होता है, मोक्ष सबका अधिकतर बिहार में ही होता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? बिहार। गए फिर लौट के आने की जरूरत नहीं। सम्मेद शिखर जाते हो ना, तो शिखर जी जाओ तो उसके पीछे में एक गांव पड़ता है, जहां के आ गया है ना, ये गया, वो गया पड़ता है ना। आचार्य विमल सागर जी महाराज जब सोनागिर से प्रस्थान किए, उन्हें सोनागिर प्राणों से प्यारा था। अधिक तक उनका जीवन, समाधि साधु का जीवन, अधिकतर उन्होंने साधना काल सोनागिर में व्यतीत की है, मध्य प्रदेश में। लेकिन एक दिन वो सोनागिर से प्रस्थान करने लगे। पूछा, महाराज कहां जा रहे? बोले सम्मेद शिखर। बोले महाराज सम्मेद शिखर जा रहे हैं? बोले हाँ। बोले सोनागिर कब वापस लौटेंगे? विमल सागर महाराज ने बड़े हंसते हुए कहा कि सम्मेद शिखर कोई ऐसी जगह है जहां से वापस लौटना पड़ता है, वहां गए तो फिर वापस नहीं लौटा जाता है। अंतिम यात्रा थी महाराज की, वह पूरे संग सहित सम्मेद शिखर की ओर गए। बोले जो गया सम्मेद शिखर, लौटने की कोशिश नहीं करना। और तुम लोग कैसे हो? नहीं, रिटर्न टिकट पहले। अभी गए नहीं हो, अभी पहुंचे नहीं हो, टिकट काय का तैयार कर लिया? रिटर्न का टिकट तैयार कर लिया। नहीं, सम्मेद शिखर तो वह चीज। मुझसे कह रहे महाराज शिखर जी चलो, मैं भी सोच रहा हूं कि गया तो फिर लौटना काय को? फिर सम्मेद शिखर से कोई वापस लौटता है क्या? ऐसी पावन भूमि, ऐसी मोक्ष नगरी, ऐसी निर्वाण भूमि, हर साधु के दिल में तमन्ना रहती है कि देह का विसर्जन हो तो सम्मेद शिखर में 20 तीर्थंकरों के चरणों में हमारी देह का विसर्जन होना चाहिए। जो गया तो गया, फिर कौन लौटता है? इसलिए शिखर जी से पहले क्या पड़ता है? गया का मतलब नहीं, ये तो कई बार आ गया। गया माने गया, अब नहीं आने का ध्यान रखना। 20 तीर्थंकर गए तो फिर क्या नाम चुन चुन के रखे हैं? बिहार यानी लंबा बिहार, फिर लौटने की जरूरत नहीं। वो गया माने फिर। उस आचार्य विमल सागर महाराज जब सम्मेद शिखर गए तो उन्होंने लौटने की भावना नहीं बनाई। उनका नहीं, अब नहीं लौटूंगा, क्योंकि जितने तीर्थंकर गए ना वो वापिस नहीं लौटे। ऐसा किसका दुर्भाग्य है कि शिखर जी छोड़ के बाहर समाधि करें? जीवन का अंत हो तो सम्मेद शिखर में अपना जीवन का अंत होना चाहिए। बहुत पीछे पड़े, चलो मिलकर थोड़ा जीने दो, है ना? वहां जाके क्या करेंगे? भावना तो यही है कि देह का विसर्जन वहीं से होना चाहिए, सम्मेद शिखर की पावन भूमि। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था।
भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीने की कृपा अर्जुन शरणम बनाया। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी। यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिभूति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीन की कृपा अर्जुन शरणम बनाया। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। जिन शरणं प्रवक्ष्यामि, 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 जिन शरणं प्रवक्ष्यामि। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीने की कृपा अर्जुन
त्रिकाल चौबीसी छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा यही नवग्रह जिनालय विभूति भी दिखे यही पुलक सागर को ये स्वप्न आया खाली भूखंड ने उनको बुलाया पुलक सागर को ये स्वप्न आया खाली भूखंड ने उनको बुलाया खोई हुई भूमि ने खुद को पाया बंजर धरती पे पुष्प खिलाया पारसनाथ के पाके दर्शन पारसनाथ के पाके दर्शन खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीन की कृपा जिन शरणम बनाया नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो